हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं हमारा नया पोएट है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि 1822 से 1888 के बीच इनका टाइम पीरियड रहता है। ये भी विक्टोरियन एज के पोएट हैं, 19th सेंचुरी के पोएट हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड को कल्चरल क्रिटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इनका बॉर्न होता है 1822 में लेहम 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 लंदन इंग्लैंड में लेहम लंदन इंग्लैंड में और इनकी डेथ होती है 1888 में लिवरपूल इंग्लैंड में। तो जब मैथ्यू अर्नोल्ड का बर्थ होता है 1822 में और सेम ईयर क्या होता है, पीबी शैली की डेथ होती है। एंड 1888 में जब मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ होती है तो सेम ईयर टी.एस. इलियट की का क्या होता है, जन्म होता है, बॉर्न होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बायोग्राफी मैथ्यू अर्नोल्ड की। ही इज़ कॉल्ड थर्ड जनरेशन विक्टोरियन पोएट। इसे क्या कहते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ विक्टोरियन पोएट कहा जाता है मैथ्यू अर्नोल्ड को। फर्स्ट था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड था रॉबर्ट ब्राउनिंग और थर्ड था हमारा मैथ्यू अर्नोल्ड। सेज राइटर्स, एक पॉइंट आता है सेज राइटर क्या है। कंसिडर्ड एज सेज राइटर हु इंस्ट्रक्ट्स द रीडर ऑन कंटेम्प्रेरी सोशल इशू, मतलब जो वर्तमान समय की, उस समय की जो सिचुएशन या इश्यूज, मुद्दों के बारे में लिखता था, उसे कहते थे सेज राइटर, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड थे। फादर थॉमस अर्नोल्ड, इनके पिताजी का नाम था थॉमस अर्नोल्ड। फ्रेंड्स आर्थर ऑर्थर ह्यूज क्लॉ, इनके फ्रेंड थे। मैथ्यू अर्नोल्ड स्टडी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहाँ से स्टडी की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट प्रोफेसर थे मैथ्यू अर्नोल्ड हु डिलीवर्स लेक्चर इन इंग्लिश देन इन लैटिन। इन्होंने क्या थे, फर्स्ट प्रोफेसर थे जिन्होंने क्या किया, प्रोफेसर थे जिन्होंने इंग्लिश के बजाय लैटिन में लेक्चर देना स्टार्ट किया था। 1857 प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और 5 ईयर इन्होंने यहाँ पे सर्व किया। ये 1857 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोइट्री के प्रोफेसर थे। वर्क, फर्स्ट पोएम जो बुक आती है इनकी, द स्ट्रेट रेवलर। स्ट्रेट रेवलर इनकी फर्स्ट पोएम फ्रॉम ऑफ लॉन्ग डायलॉग्स। ये क्या है, फॉर्म ऑफ लॉन्ग डायलॉग्स, इनमें क्या है, लंबे लंबे डायलॉग्स लिखे गए हैं द स्ट्रेट रेवलर में। ये अनराइम्ड, राइम पोएम नहीं थी, अनराइम्ड थी, जो कि 1849 में आती है। एनोनिमसली, मतलब अज्ञात नाम से, इनके नाम से नहीं प्रिंट होती है, अज्ञात नाम से प्रिंट होती है। नेक्स्ट है इनका इम्पोर्टेंट वर्क है मेमोरियल वर्स। मेमोरियल वर्स टू वर्ड्सवर्थ 1850। जब वर्ड्सवर्थ की डाई होती है, डेथ होती है, तो इनका एक वर्क आता है मेमोरियल वर्स 1850 में। एलेगी ऑन प्रेज एंड लेमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये क्या है, एलेगी थी जिसमें कि वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा की गई है और उनमें शोक व्यक्त किया गया है और ये पब्लिश होता है गोद एंड बायरन के द्वारा। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्ड हियर ट्राइसियस। वर्ड्सवर्थ को मेमोरियल वर्स में ट्राइसियस से कंपेयर किया गया है। ट्राइसियस एक क्या था, प्रोफेट ऑफ एसेंट ग्रीस, मतलब प्रोफेट मतलब जो भगवान के देवदूत होते हैं, एसेंट ग्रीस के देव, भगवान के जो देवदूत थे। इन फ्रेजर मैगजीन, और मेमोरियल वर्स कहाँ पब्लिश होती है, फ्रेजर मैगजीन में। गोथ इज कॉल्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा जो गोथ को कहा गया है, गोथ को क्या कहा गया है, द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज कहा गया है।
एक लाइन है, फेमस लाइन, द एंड इज एवरीवेयर, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, टेक रेफ्यूज देयर। एक इम्पॉर्टेंट वर्क इनका है, एम्पिडोसिल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स। एम्पिडोसिल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स 1852 में पब्लिश होता है, बेस्ड ऑन ग्रीक थीम, अ ड्रामेटिक पोएम और मेलोड्रामेटिक पोएम। एम्पिडोसल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम जो 1852 में आती है, ग्रीक थीम पर बेस्ड है और एक ड्रामेटिक पोएम है एंड मोनोड्रामेटिक पोएम है। नेक्स्ट मैथ्यू आर्नोल्ड का जो है प्रोज वर्क है। प्रोज वर्क में द स्टडी ऑफ पोएट्री 1880 में पब्लिश हुआ इनका। फ्रेंडशिप गार्लैंड 1871 में पब्लिश हुआ। गॉड एंड द बाइबल 1875 में इनका पब्लिश होता है। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 3 लेक्चर्स गिवन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने 3 लेक्चर दिए थे 1861 में ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। ठीक है, इनका 3 लेक्चर गिवन एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1861 में। एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865 में आया इनका और 1888 में भी ये सेकंड पब्लिकेशन एसेज इन क्रिटिसिज्म का आया। लेक्चर एंड एनार्की, कल्चर एंड एनार्की, एन essay in political and social criticism 1869 में इनका पब्लिश होता है। फर्स्ट पब्लिश इन कॉर्नहिल मैगजीन। कल्चर एंड एनार्की, एन essay in political and social criticism 1869 में आया। फर्स्ट पब्लिश इन कॉर्नहिल मैगजीन में ये होता है। इसमें 6 इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं। एक तो कल्चर, सेकंड एनार्की, थर्ड हेलेनिज्म, फोर्थ हैब्रिलिज्म और फिफ्थ स्वीटनेस, सिक्स्थ लाइट। यहाँ पे स्वीटनेस का मतलब ब्यूटी होता है और लाइट का मतलब होता है इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट है इनका वर्क लिटरेचर एंड डोगमा, एन essay टूवर्ड्स अ बेटर एप्रीहेंशंस ऑफ द बाइबल 1873 में आता है, जो कि एक रिलीजियस वर्क क्रिटिसिज्म है और प्ली फॉर लिबरलिटी इन रिलीजन्स, जो कि अपील करती है स्वतंत्र होना धर्म से, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ये अपील करती है। एक इनकी पोएम है डॉबर बीच 1867 में पब्लिश होती है। फर्स्ट पब्लिश इन न्यू पोएम कलेक्शन, जो कि फर्स्ट पब्लिश है इनका और किसमें, न्यू पोएम कलेक्शन में। ये लिरिक भी है और पोएम भी हम इसे कह सकते हैं। ओपनिंग लाइन है इसकी, द सी इज़ काम टू नाइट, द सी इज़ काम टू नाइट, डोबर बीच की ओपनिंग लाइन है। ये मेलनकलिक पोएम है। मेलनकलिक मतलब सॉरोफुल एंड पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी और सॉरोफुल, दुख जिसमें दुख और दुख की बातें या पैसिफिक निराशा की बातें करी गई। पैथिक फॉलिसी है इस पोएम में, पैथेटिक फॉलिसी और यूज़ ऑफ इमेजिनरी सिमिलीज एंड पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। इमेजिनरी सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन का यूज़ डॉबर बीच में हुआ है। हाउ द वर्ल्ड यूज टू बी प्रोटेक्ट बाय फेथ एंड ट्रस्ट एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट बट लाइज। ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये। स्पीकर पोएट हिमसेल्फ है इसमें, मतलब मैथ्यू आर्नोल्ड इसमें खुद स्पीकर होते हैं और लिसनर हिज न्यूली वेड वाइफ, इनकी जो वाइफ होती है, जिनकी नई नई शादी होती है, वो इनकी लिसनर होती है। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड फॉर द वर्ल्ड which seems to lie before us like a land of dreams. Matthew Arnold for the world which seems to lie before us like a land of dream. नेक्स्ट इनका बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होता है टच स्टोन मैथड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। जो टच स्टोन मेथड है वो मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा कॉइन किया गया है। इसमें
ये कंपैरेटिव मेथड है क्रिटिसिज्म का। कंपैरेटिव मेथड है किसका? क्रिटिसिज्म का। ही इंट्रोड्यूस द टर्म इन हिज एसे स्टडी ऑफ पोइट्री। इन्होंने ये टच स्टोन मेथड को स्टडी ऑफ पोइट्री जो प्रोज है इनका उसमें कॉइन किया था 1880 के समथिंग में। इन्होंने पोइट्री के बारे में लिखा, पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू एनरोल्ड क्या कहता है पोइट्री को? पोइट्री क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। फिर इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि पोइट्री इज़ सुपीरियर टू हिस्ट्री। पोइट्री क्या है? बहुत बढ़िया है हिस्ट्री के कंपेयर में। पोइट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री, मैथ्यू एनरोल्ड विद एरिस्टोटल व्यू। इन्होंने एरिस्टोटल के व्यू को इसमें बताया है कि पोइट्री क्या है? सुपीरियर टू हिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की कुछ फेमस पोएम्स के बारे में। इनकी पोएम है रग्बी चैपल। रग्बी चैपल इनकी एक एलेगी है। दिस पोएम वॉज रिटन ओवर 20 years आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर थॉमस आर्नोल्ड। इनके पिता के लिए डेडिकेट है रग्बी चैपल। इन्होंने एक एलेगी लिखी है जो अपने पिताजी के उसमें इनके पिताजी की 20 मतलब आफ्टर डेथ ऑफ 20 years, ठीक है। इन्होंने पोएम लिखी रग्बी चैपल। इनके पिताजी क्या थे? कि स्कूल हेडमास्टर। दिस पोएम डेमोस्ट्रेट अर्नोल्ड्स रिग्रेट फॉर हिज फादर। इन्होंने इसमें अपने पिता के प्रति खेद दुख व्यक्त किया है। डोबर बीच अभी मैंने पीछे भी बताया था डोबर बीच के बारे में पर भी बताया है, ठीक है। इट इज़ अ नॉस्टैल्जिक पोएम। नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया पुरानी यादों से भरी हुई ये पोएम पब्लिश इन 1867 में पब्लिश होती है। दिस पोएम डील्स विद द विक्टोरियन प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ फेथ। ये एक पोएम डॉबर बीच ऐसी पोएम है जो कि एक फेथ होता है ना, फेथ विश्वास या धर्म को ख़त्म होने की बात कही गई है इस पोएम में। बहुत चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी उसकी बात कही गई है। इट वॉज प्रोबेबली रिटर्न शॉर्टली आफ्टर अ विजिट ही एंड हिज वाइफ मेड टू द डोवर रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड। ये पोएम तब लिखी इन्होंने जब इनका आए थे डोवर रीजन, साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड में गए थे कहीं डोवर रीजन में। द सेटिंग ऑफ द पोएम इन 1851। इस पोएम की सेटिंग जो हुई है वो 1851 में। इस पोएम की ओपनिंग लाइन द सी इज़ काम टू नाइट। नेक्स्ट इनकी एक फेमस पोएम है द स्कॉलर जिप्सी। द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ मैथ्यू एनरोल्ड्स पोएम। कौन? स्कॉलर जिप्सी। ये एक पास्टोरियल पोएम है। इट ऑल्सो फैमिलियर टू म्यूज़िक लवर्स। ये क्या है? म्यूज़िक लवर जो है उनसे परिचित है ये पोएम, ठीक है। पब्लिश इन 1853 में आती है द स्कॉलर जिप्सी। इट इज़ अबाउट अ 17 years ओल्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट। किसके बारे में है? 17 साल के ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट के बारे में। हु हैड डिसअपेयर्ड अमंग द जिप्सीज। जो क्या गायब हो जाता है कहीं, जिप्सीज घुमंतु लोगों में गायब हो जाता है। इट इज़ अ मेडिटेड पास्टोरल पोएम दैट वॉज मच टू द क्लासिकल पोएट थियोक्राइटस, ठीक है। It is a meditate pastoral poem that owes much to the classical poem Theocritus, ठीक है। नेक्स्ट है सौरभ एंड रुस्तम। सौरभ एंड रुस्तम स्टोरी टेकन फ्रॉम शाहनामा फिरदौसी। फिरदौसी कोई इंडियन राइटर था, उससे ली गई है, शाहनामा से ली गई है ये सौरभ और रुस्तम। फर्स्ट पब्लिश इन 1853। इसका पब्लिकेशन भी कब होता है? 1853 में। इट इज़ अ नैरेटिव पोएम। ये नैरेटिव पोएम है बेस्ड ऑन द हीरोइक लेजेंड ऑफ रुस्तम। एक इसका जो प्रोटोगनिस्ट है, हीरो है, वो रुस्तम है, अ हरक्यूलिस फिगर फ्रॉम पेरिसन मैथोलॉजी, जो कि फारस मैथोलॉजी पे बेस्ड है। हिज किलिंग ऑफ हिज लॉन्ग लॉस्ट सन सौरभ इन सिंगल कॉम्बैट, ठीक है। इसके बारे में ये पोएम है। पास्टोरल पशुचारी या गडरिया
गांव देहाती इलाकों को पास्टोरियल कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम थ्राइसिस। ये थ्राइसिस थ्राइसिस मैथ्यू अर्नोल्ड की भी एक फेमस पोएम है। 1865 में ये पोएम पब्लिश होती है। इट इज़ अ एलेगी ऑन द डेथ ऑफ अर्नोल्ड्स फ्रेंड। ये उनके दोस्त पे एक एलेगी है, ठीक है, एलेगी है। आर्थर ह्यूज क्लॉ आर्थर ह्यूज क्लॉ हु हैड डाइड इन 1861 एट एज 42 ईयर, ठीक है। आर्थर ह्यूज क्लॉ मैथ्यू अर्नोल्ड के जो क्या हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड के फ्रेंड्स थे, जिनकी डेथ 1861 में 42 ईयर की एज में होती है। इट इज़ अ पास्टोरल एलेगी। ये क्या है, एक पास्टोरल एलेगी है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन मैकमिलियंस मैगजीन। ये कहाँ होती है, फर्स्ट पब्लिश मैकमिलियंस मैगजीन में होती है इन 1866। 1866 में ये मैकमिलियंस मैगजीन में पब्लिश होती है। थ्राइसिस वॉज सिफर्ड इन वर्जिल्स इकेलॉग्स। थ्राइसिस क्या है, वर्जिल का एक इकेलॉग्स है, ठीक है। क्लॉ इन दिस पोयम इज पोर्ट्रेट एज थ्राइसिस अ सेफर्ड पोएट, ठीक है। इसमें जो उनका फ्रेंड है उसे क्या दिखाया गया है, थ्राइसिस अ सेफर्ड पोएट। एक क्या दिखाया गया है, सेफर्ड पोएट दिखाया गया है। नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क शेक्सपियर। ये एक सोनेट है जो कंपोज होता है 1844 में और पब्लिश होता है 1849 में। ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर, जिनका की टाइम पीरियड होता है 1564 टू 1666, शेक्सपियर का टाइम पीरियड। ओपनिंग लाइन है ऑन शेक्सपियर की, अदर अबाइड आवर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। अदर अबाइड आवर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। अदर अबाइड आवर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। इट इज़ रिटन इन प्रेज ऑफ शेक्सपियर। इन्होंने ये शेक्सपियर की प्रशंसा में लिखा था। सेल्फ स्कूल्ड मतलब शेक्सपियर क्या थे, सेल्फ स्कूल्ड थे, स्वयं मतलब एक स्कूल थे। सेल्फ स्कैंड एंड सेल्फ ऑनर्ड, सम्मानीय थे, और सेल्फ सिक्योर। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड एंड सेल्फ सिक्योर। नेक्स्ट इनका वर्क है मीरोप। मीरोप अ ट्रेजेडी 1858 में पब्लिश होता है। मीरोप एक ड्रामेटिक पोएम थी। मीरोप ग्रीक ट्रेजेडी थी मीरोप, और पब्लिश है 1858 में। नेक्स्ट इनका वर्क है क्रोमवेल। क्रोमवेल का अ प्राइज पोएम। क्रोमवेल अ प्राइज पोएम 1843 में पब्लिश होती है। अ समर नाइट। अ समर नाइट मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम है। इसकी एक लाइन है इसकी, इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन। इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन। मैडमैन और सेल्फ मस्ट मैन बी वन। मैडमैन और सेल्फ मस्ट मैन बी वन। मैडमैन और सेल्फ मस्ट मैन बी वन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।